आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड स्टडी मेंटर पर। इस लेक्चर में हम लोग ना प्रीपोजिशन से रिलेटेड 35 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो ना अपने एग्जाम में बार बार रिपीटेड वे में पूछा जाता है। क्लियर? अच्छा, इसको करने से पहले ना जिसने भी प्रीपोजिशन का अपना पहला वीडियो नहीं देखा है तो अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, सबसे पहले क्या कर लेना है, उसको देख लेना है, क्योंकि उसके अंदर ना जितना भी रूल बेस्ड प्रीपोजिशन होता है उसको सारे को कवर करा दिया है हमने। ठीक, तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देख लेंगे ताकि और ज्यादा कॉन्सेप्चुअली क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक, तो देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आई एम गुड डैश इंग्लिश। देखो, जब कभी भी पूछे ना गुड, यानी जब भी हमको गुड के बाद कोई प्रीपोजिशन लगाना है तो उसमें मैक्सिमम केस में क्या होता है, गुड एट लगता है। यानी आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट क्रिकेट, यानी किसी एक चीज में अगर तुम अच्छे हो तो वहां पर क्या फ्रेज यूज किया जाता है, गुड एट समथिंग। ठीक, अच्छा, ऐसे ही ना कभी बैड के साथ लगाना हो तो याद रखिए बैड के साथ क्या लगता है, इन, यानी बैड इन मैथमेटिक्स, बैड इन क्रिकेट। क्लियर? तो गुड के साथ एट यूज किया जाता है और बैड के साथ इन। तो वही क्वेश्चन है कि आई एम गुड डैश इंग्लिश, तो हो जाएगा क्या, गुड एट इंग्लिश। क्लियर? देन सेकंड नंबर है आई केम माई होम डैश 5 PM। कभी भी ना क्या आ जाए, फिक्स टाइम आ जाए, यानी कोई फिक्स टाइम दे रखा हो 5 PM, 10 o'clock, 9 o'clock, तो फिक्स टाइम के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, एट प्रीपोजिशन। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही बताओ डे और डेट के साथ कौन सा लगता है, तो याद रखेंगे डे और डेट के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन। ऐसे ही मंथ और ईयर के आगे कोई प्रीपोजिशन लगाना हो तो उसके साथ कौन सा यूज करते हैं, इन। क्लियर? तो इसका आंसर जाएगा क्या, होम एट 5 PM। क्लियर? देन थर्ड है द मैन डैश द पेंटिंग इज माई ब्रदर। देखो कहना क्या चाह रहा है कि वो जो मैन जो पेंटिंग में है ना, चित्र में है, वो क्या है, मेरा ब्रदर है। तो साफ दिख रहा है यहाँ पर मे का सेंस जा रहा है कि पेंटिंग के अंदर है वो चीज, तो ऐसे वाले में आंसर क्या जाता है, इन। तो द मैन इन द पेंटिंग इज माई ब्रदर। थर्ड क्लियर? देन फोर है द स्टूडेंट्स वर रीडिंग व्हेन द टीचर केम डैश द क्लासरूम। यहाँ पर दो है क्या, इन और इनटू का यूज, इन और इनटू। देखना कभी भी ना कोई एक फिगर हो, उस चीज के अंदर कोई चीज है तो हम लोग बोलते हैं क्या, इन है। लेकिन अगर बाहर से उस चीज के अंदर आए तो उस केस में प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है, इनटू। तो देखना यहाँ पर क्या सेंस जा रहा है कि द स्टूडेंट्स वर रीडिंग, यानी जो स्टूडेंट लोग थे ना वो रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, व्हेन द टीचर कैम डैश द क्लासरूम, यानी जब टीचर बाहर से क्लासरूम में आए ना उस समय स्टूडेंट लोग क्या कर रहे थे, रीड कर रहे हैं। तो साफ दिख रहा है कि बाहर से कोई चीज अंदर आ रहा है, जो टीचर है वो बाहर से अंदर आ रहा है, तो आंसर जाएगा क्या, इनटू द क्लासरूम। फोर क्लियर? देन 5 नंबर है व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। देखना ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों से इस क्वेश्चन को तुम पूछ के देखना, वो बोलेगा क्या, इन, वो पक्का इन या ऑन या एट लगाएगा, लेकिन इसका आंसर जाता है क्या, बाई। एक तरह से इसको क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सिंपल सा रूल बेस है कि कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन हो कि तुम्हारे घड़ी में कितना बज रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, बाय द वॉच, ना कि इन द वॉच या एट द वॉच, ऑन द वॉच। तो आंसर होगा क्या, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्लियर? तो 5 का आंसर सी। देन 6 नंबर है द कैट वाज डैश द टेबल। यहाँ पर सेंस क्या जा रहा है कि जो कैट है ना वो टेबल के ऊपर है या टेबल के नीचे है, कुछ ऐसा वाला सेंस जा रहा है। अगर ऑन रहता तब तो समझ जाते कि टेबल के ऊपर है वाला सेंस जा रहा है, लेकिन ऑन ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर देखना ऑप्शन के अनुसार बेटर क्या जा रहा है, अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, और थोड़ा सा सेंस भी लग रहा है कि जो कैट है वो जो कैट है वो टेबल के नीचे है। 6 का हो जाएगा क्या, बी, अंडर। देन 7 है सी वॉज मैरिड। अब मैरिड जब भी है ना, मैरिड के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, कौन कौन, एक तो मैरिड टू, यानी अगर किसी आदमी के साथ शादी हो रहा है तो उसके केस में यूज करते हैं क्या, मैरिड टू। और एक होता है क्या, मैरिड ऑफ। मैरिड ऑफ का मतलब होता है क्या, शादी करके विदा कर देना, शादी करके विदा कर देना। अब देखो यहाँ शादी करके विदा कर देने वाला सेंस है कि किसी के साथ शादी करने वाला सेंस है, तो साफ लग रहा है सी वॉज मैरिड डैश अ हार्ड वर्किंग मैन। मीनिंग जा रहा है क्या कि उसका जो शादी है ना वो हार्ड वर्किंग मैन के साथ हुआ है, तो किसी व्यक्ति के साथ शादी हो रहा है तो क्या, मैरिड टू। क्लियर? तो इसका आंसर जाएगा क्या, डी। देन 8 है हिज ब्रदर इज एक्यूज्ड। जब भी एक्यूज आ जाए या गिल्टी आ जाए इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, कौन सा, ऑफ। तो एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, गिल्टी ऑफ समथिंग, तो हो जाएगा क्या, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। क्लियर? तो एक्यूज्ड ऑफ मर्डर 8 का ए। देन 9 है ही इज अफ्रेड।
फिर वही ये भी है क्या, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन। कभी भी अफ्रेड दिख जाए, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना, तो अफ्रेड कभी भी दिख जाए फिक्स है, इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगना है, ऑफ, अफ्रेड ऑफ। ऐसे याद रखेंगे बीवेयर या अवेयर, इसके साथ भी हमेशा क्या लगता है, ऑफ, बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अफ्रेड ऑफ। क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा क्या, अफ्रेड ऑफ स्नेक। अच्छा ऑप्शन में ही नहीं है, देखो डी नंबर को उड़ा देते हैं, इनको यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ऑफ, तो हो जाएगा क्या, ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। क्लियर, देन 10 नंबर है, ही इज फेमस डैश हिज ह्यूमैनिटी। अच्छा, अगर कोई पिछला लेक्चर देखा हो ना, वहां पर बताए थे, देखना कभी भी ना के लिए सेंस आ जाए, के लिए वाला सेंस अगर आ जाए, वहां पर प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है, फोर। अब देखो पढ़ के क्या मीनिंग जा रहा है कि ही ना फेमस है किसके लिए, तो अपने ह्यूमैनिटी के लिए, अपने मानवता के लिए फेमस है, तो यहाँ पर के लिए का सेंस जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, फोर। तो ही इज फेमस फॉर हिज ह्यूमैनिटी। क्लियर, देन 11 कह रहा है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। यहाँ पर ना वर्ड लिखा हुआ है क्या, कॉन्ग्रेचुलेटेड। कभी भी कॉन्ग्रेचुलेटेड आ जाए, मैक्सिमम केस में क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन होता है, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, ऑन, तो लग जाएगा क्या, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। क्लियर, देन 12 नंबर देखना, यहाँ पर ना एक वर्ड लिखा है क्या, जेलस, और एक होता है क्या, इनवियस। इनवियस लिखो या इनवी लिख दो, जो भी लिखो, इनवियस। तो कभी भी जेलस और इनवियस का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति से जलन होना, उसी को बोलते हैं जेलस या इनवियस। तो याद रखेंगे जेलस और इनवियस दोनों अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ, तो जेलस ऑफ होता है और इनवियस भी ऑफ होता है, इसका आंसर जाएगा क्या, बी, 12 का बी, ऑफ। देन 13 है, सी हैज बीन वेटिंग डैश मंडे। अभी बताए थे, कभी भी डेट, डेट दिख जाए उसके साथ क्या लगता है, ऑन, लेकिन एक केस होता है, देखना जैसे यहाँ पर ना एक स्ट्रक्चर देख रहा है, ही हैज बीन वेटिंग। अब याद करो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना हम लोग टाइम को डिनोट के लिए क्या करते हैं, दो ही प्रीपोजिशन यूज करते हैं टाइम को डिनोट करने के लिए, एक सिंस और एक फोर। अब जो सिंस होता है ये होता है किसके लिए, फिक्स टाइम के लिए, और जो फोर होता है ये होता है किसके लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए। यहाँ देखना, जो मंडे है, मंडे क्या एक फिक्स टाइम है, तो कहना चाह रहा है ना, ही जो है ना वो वेट कर रहा है कब से, मंडे से, तो इस केस में वैसे ऑन लगता, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम लोग टाइम को दिखाने के लिए सिंस फोर ही यूज कर सकते हैं। तो अब सिंस और फोर में यहाँ पर सटीक कौन है, सिंस, क्योंकि फिक्स टाइम दे रखा है मंडे, राइट आंसर तेरह का क्या जाएगा, डी। देन 14 है, द वुमेन इज स्टैंडिंग डैश द डोर। जैसे अभी बताए थे एट, एट टाइम के सेंस में क्या करता है, फिक्स टाइम दिखाता है, फिक्स्ड टाइम। ऐसे ही एट को ना हम लोग क्या करते हैं, प्लेस के सेंस में भी यूज करते हैं, और फिक्स्ड प्लेस दिखाता है उस केस में ये। तो एट जो है वो फिक्स टाइम भी दिखाता है और फिक्स प्लेस भी दिखाता है। देखना यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, जो वुमेन है ना वो डोर पर, दरवाजे पर क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, तो यानी वो कहाँ पर है, दरवाजे पर है। देखो अगर यहाँ पर इन रहता ना तो इनका यूज हो भी सकता था, वैसे तो रखा है, लेकिन इनका यूज नहीं करेंगे क्योंकि दरवाजा एक लोकेशन, एक फिक्स जगह है, उस जगह पर है। अब दरवाजे के अंदर थोड़ी है, दरवाजा कोई चीज थोड़ी है जो दरवाजे में रहेगा, लोग दरवाजे पर रहता है, तो वो एक दरवाजा क्या है, एक फिक्स्ड प्लेस है। तो यहाँ पर इन यूज नहीं होके क्या होगा, एट। कंफ्यूज बस हो सकते हो किससे, एट और इन में। लेकिन अगर घर के अंदर रहता है, मान लो यहाँ पर एट डोर ना रह के रहता क्या, द होम, तब वहां पर क्या करते कि होम में है, घर में है, तब देन वहां पर इन यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर होम तो नहीं है, यहाँ पर दरवाजे पर है, यानी दरवाजे वाले प्लेस पे है, तो एक फिक्स्ड प्लेस है, इसलिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, एट। क्लियर, देन 15 नंबर है, द केस वाज पुट डैश द जज। नहीं, दो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन पुट असाइड और पुट बिफोर। पुट बिफोर ये दोनों ना थोड़ा सा मीनिंग लेस है। पुट बिफोर जहां भी आए उसका मतलब क्या होता है, के सामने रखना, के सामने रखना। और पुट असाइड मतलब क्या होता है, इग्नोर करना, इग्नोर करना या फ्यूचर के लिए सेव करना, फ्यूचर के लिए सेव करना। ये दोनों ना कहीं यूज होता है, तो दोनों का मीनिंग लिख लेना है, पुट असाइड और पुट बिफोर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। तो ये एक तरह से क्या है, फ्रेजल वर्ब है, पुट असाइड और पुट बिफोर। देखना अब यहाँ पर देखते हैं पुट के साथ कौन सा सेंस जा रहा है,
कह रहा है द केस वॉज पुट टेस्ट द जज, पढ़ के भी मीनिंग जा रहा है कि जो केस है ना वो जज के सामने रखा गया, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, पुट बिफोर। क्लियर। देन अगला है 16, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडे, यहाँ पर है ड्यूरिंग, ऑन, इन, एट। अच्छा, जैसे ड्यूरिंग दिखा ना, इसका मीनिंग चमकना चाहिए। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, के दौरान। अपना जो प्रीपोजिशन वाला लेक्चर था ना उसमें भी ये करवाए थे, के दौरान। देखो मीनिंग क्या, ये वाला जा रहा है क्या, के दौरान वाला। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल आवर हॉलीडे, देखो लग रहा है कि अपने हॉलीडे के दौरान ना हम लोग क्या किए, मेट किए, मिले बहुत सारे लोगों से, तो यहाँ पर के दौरान वाला मीनिंग जा रहा है, इसलिए 16 का आंसर जाएगा क्या, ए, ड्यूरिंग। देन 17 है द पुलिस मैन रैन डैश द थिंग। अभी जैसे पुट वाला फ्रेजल वर्ब देखे, ऐसे ही होते हैं, एक होता है क्या, रन, रन आफ्टर। रन आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, टू चेज समवन, टू चेज समवन। क्या वही वाला मीनिंग जा रहा है, तो द पुलिस मैन है ना, रैन डैश द थिंग, यानी पढ़ के लग रहा है जो पुलिस मैन है वो पीछा कर रहा है, चेज कर रहा है किसको, थिंग को। हो जाएगा क्या, रैन आफ्टर। रैन आफ्टर मतलब क्या, टू चेज समवन। क्लियर। 17। देन 18 है ही इज नॉट कैपेबल, कभी भी दिख जाए वर्ड क्या, कैपेबल, जैसे अभी देखे थे बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अफ्रेड ऑफ, ऐसे ही कैपेबल भी अपने साथ क्या लेता है, हमेशा ऑफ। तो ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, राइट आंसर 18 का क्या, ए। देन 19 है आवर पाथ इज बिसेट, देखना यहाँ पर एक वर्ड है क्या, बिसेट, BESET, बेसेट। बेसेट मतलब क्या होता है, घिरा हुआ होना, घिरा हुआ होना। कभी भी दिख जाए वर्ड क्या, बिसेट, कभी भी दिख जाए फुल, तो बिसीट और फुल ये अपने साथ क्या लेता है, विथ, बिसीट विथ, फुल विथ। जैसे बोल रहा हूँ क्या, द ग्लास इज बिसीट विथ जूस, या द ग्लास इज फुल्ड विथ वाटर। तो कभी भी कोई चीज किसी चीज से भरा हुआ हो ना, तो उसके लिए हम बेसेट और फुल वर्ड जैसा वर्ड यूज करते हैं और उसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं क्या, विथ। ऐसे ही देखना, एक होता है क्या, सराउंडेड, सराउंडेड, सराउंडेड मतलब क्या होता है, घिरा हुआ होना, तो सराउंडेड भी अपने साथ क्या लेता है, with। कोई भी जो वर्ड है ना जिसका मीनिंग क्या होता है, घिरा हुआ होना, वो अपने साथ मैक्सिमम केस में क्या लेता है, विथ प्रीपोजिशन ले लेता है। तो यहाँ पर बिसेट विथ। क्लियर। देन 20 है ही सेट डैश द शेड ऑफ ट्री, यहाँ से दो क्वेश्चन आता है। जैसे एक तो ये वाला अपना प्रीपोजिशन के पिछले लेक्चर में भी करवाए थे, ये दोनों, ये वाला एग्जांपल और एक और एग्जांपल था, कौन सा, ही इज सिटिंग डैश द ट्री। दोनों लगभग थोड़ा सा बस अंतर है दोनों में, एक में कह रहा है कि वो बैठा हुआ है ट्री के नीचे, और दूसरे में कह रहा है वो शेड ऑफ ट्री के नीचे बैठा है, यानी जो पेड़ का छांव है ना, शेड मतलब क्या होता है, छांव, वो छांव में बैठा हुआ है। तो जब छांव में बैठा हुआ है, देखना जब छांव होता है, छांव ऐसा तो नहीं है सिर्फ जमीन पे छांव होगा, छांव पूरा इस एरिया में रहता है, हम इस शेड वाले एरिया में कहीं बैठे हुए हैं, हाँ कि नहीं। तो जब किसी एरिया के अंदर होते हैं तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं क्या, इन। लेकिन जब लिखा हो, सब शेड नहीं लिखा हो, जब सिर्फ ये लिखा हो, ही सिटिंग डैश द ट्री, तो उस केस में यूज करते हैं क्या, अंडर, यानी हम ट्री के अंडर बैठे हुए हैं। क्लियर। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना है। देन 21 है ही वाज नॉट डैश होम, कह रहा है ही वाज नॉट डैश होम, यहाँ पर ऑप्शन है एट, ऑफ, बाय, सिंस। देखो बाय, सिंस इस सब का तो यूज नहीं जा रहा है, अभी बताए थे एट क्या होता है। एट का यूज करते हैं जब हम किसी, जब हमको ना कोई फिक्स्ड प्लेस बताना, कोई एक फिक्स्ड जगह बताना। अगर इस वाले ऑप्शन में ना कहीं मान लो इन रहता, इन भी रहता, तब तो उस केस में इन सटीक था कि वो जो है ना वो घर में, होम में नहीं था। लेकिन यहाँ पर इन तो ऑप्शन में है नहीं, तो इस केस में ये क्या कहना चाह रहा है कि वो जो होम वाला जगह है ना, जिस जगह पर उसका होम है उस जगह पर ये नहीं था। तो फिक्स जगह को भी हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, एट के द्वारा। तो इन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन रहता ऑप्शन में तब तो वहां पर इन सटीक था। क्लियर। देन अगला है सी रस्ट। अच्छा, रस्ट मतलब क्या होता है, रस्ट मतलब होता है हड़बड़ या हड़बड़ी, हड़बड़ी में चलना, हड़बड़ी में चलना। देखना क्या कहना चाह रहा है, सी रस्ट डैश द रूम। देखो साफ लग रहा है कि जो सी है ना वो हड़बड़ी में चलकर कहाँ आ गई, रूम में आ गई। और अभी बताया जब बाहर से चलकर किसी चीज के अंदर आते हैं तो वहां पर क्या यूज करते हैं, इन, सॉरी, अगर अंदर में पहले से तो इन, लेकिन बाहर से चल के आए तो इनटू। तो 22 का आंसर क्या हो गया, ए, इनटू। देन 23 है सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क, हार्ड लेबर। देखना कभी भी वर्ड दिख जाए तुमको क्या, डिपेंड, डिपेंड। अच्छा डिपेंड का एक वर्ड होता है क्या, हिंज,
या एक वर्ड होता है क्या, रिलाय। इस तीनों का मतलब क्या होता है, निर्भर होना, निर्भर होना। तो डिपेंड, हिंज, रिलाय, ये सब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, कौन सा, ऑन। डिपेंड ऑन समवन, हिंज ऑन समवन, रिलाय ऑन समवन। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑन। और इसको याद रखेंगे, खास करके डिपेंड और रिलाय वाला तो पक्का। तो इज क्लियर। देन 24 है, सी इज गोइंग टू मार्केट डैश हर फ्रेंड। देखना यहाँ पर मीनिंग क्या जा रहा है कि जो सी है ना वो गई, कहाँ गई, मार्केट। और यहाँ पर क्या फीलिंग जा रहा है कि अपने दोस्त के साथ, और बताए थे के साथ वाला जहां भी मीनिंग आए उसके साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन विद। तो विथ हर फ्रेंड। 24 का हो गया क्या, ए। देन 25 है, ही वाज ब्राउट डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। यहाँ पर ना एक फिर, जैसे अभी देखे थे फ्रेजल वर्ब कौन सा, पुट असाइड और पुट बिफोर, फिर उसके बाद देखे रन आफ्टर। ऐसे ही ना एक है क्या, ब्राउट अप। ब्राउट अप, ब्राउट अप का मतलब होता है क्या, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, टू रेयर समवन, टू रेयर समवन, यानी किसी का क्या करना, पालन पोषण करना, उसी को बोलते हैं क्या, ब्राउट अप। मीनिंग क्या जा रहा है, ही वाज ब्राउट अप, यानी उसको ना ब्राउट अप किया गया, उसका पालन पोषण किया गया, किसके द्वारा, बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मीनिंग जा रहा है क्या, पालन पोषण करना। तो ब्राउट के साथ क्या लग जाता है, अप। 25 का बी। देन 26 है, वी ड्रॉव डैश द डिजर्ट। देखना लिखा हुआ है ड्रॉव, ड्रॉव करना मतलब क्या होता है, ड्राइव, ड्राइव से बना है क्या, ड्रॉव। तो कह रहा है हम लोगों ने ड्राइव किया डैश द डिजर्ट। देखना अब यहाँ पर दिख रहा है क्या, अक्रॉस थ्रू, और अक्रॉस और थ्रू का मतलब ही क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना। लेकिन किसी अगर 3D चीज के अंदर से होकर जा रहे हैं तब तो थ्रू लगाते हैं, लेकिन किसी 2D चीज से होकर जा रहे हैं एक छोर से दूसरे छोर तक, तब क्या लगाते हैं, अक्रॉस। तो अब जो डिजर्ट है, अब डिजर्ट के अंदर तो घुस के नहीं जा रहे हैं, डिजर्ट के ऊपर से जा रहे हैं, तो जाएगा आंसर क्या, 26 का ए, अक्रॉस द डिजर्ट। क्लियर। देन 27 है, व्हाट डू यू थिंक डैश सुजान। यहाँ पर ना एक वर्ड, एक प्रीपोजिशन है क्या, अबाउट। अबाउट का मतलब क्या होता है, लगभग, जहां लगभग का मीनिंग जाए वहां भी अबाउट यूज कर सकते हैं, या के बारे में इसका मीनिंग जाए वहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अबाउट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुजान, यानी तुम सुजान के बारे में क्या सोचते हो, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का बी, अबाउट। देन 28 है, ही इज नोन डैश चैरिटी। देखना यहाँ पर वर्ड है क्या, नोन। अब नोन मतलब क्या होता है, विख्यात या जाना जाना। कभी भी नोन आए ना तो याद रखेंगे, नोन अपने साथ हमेशा क्या लेता है, ऑफ। तो नॉन ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, नॉन ऑफ नहीं, नॉन बाय, ऑफ कह रहे हैं, नॉन बाय। तो याद रखेंगे क्या, नॉन बाय लेता है अपने साथ, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा क्या, ही इज नोन बाय चैरिटी। सॉरी। देन 29 है, पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा रिवर। कभी भी आ जाए ना बैंक ऑफ, तो बैंक ऑफ के पहले क्या लगता है, एट। तो पंका इज, सॉरी, एट कह रहे हैं यार, ऑन ना, क्या हो रहा है, सॉरी। देखना कभी भी बैंक आ जाए तो बैंक के साथ क्या लगता है, ऑन, यानी कोई चीज ना किसी चीज के बैंक पर सिचुएटेड है तो उस केस में हम लोग प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, ऑन। तो पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। क्लियर। 29 का हो जाएगा क्या, ए, ऑन। देन 30 है, ही इज एग्री। यहाँ पर आया क्या, एग्री। एग्री अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है, एंग्री, सॉरी, एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग, समथिंग, एग्री विद समवन और एग्री टू समथिंग, यानी अगर किसी आदमी के साथ तुम एग्री हो ना तो उस केस में क्या यूज करते हैं, एग्री विद। और अगर तुम किसी प्रपोजल के साथ या किसी आदमी के द्वारा दिए गए सुझाव के साथ एग्री कर रहे हो उस केस में यूज करते हैं क्या, टू। यहाँ पर है, ही इज एग्री डैश मी। अब देखना कोई आदमी है, आदमी के साथ एग्री कर रहे हैं तो क्या, विथ, ही इज एग्री विथ मी। यहाँ पर है, ही इज एग्री डैश माई रिक्वेस्ट। देखना अब किसी आदमी से नहीं हम एग्री कर रहे हैं, किसी चीज से एग्री कर रहे हैं, इस केस में क्या हो जाएगा, एग्री टू। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, एग्री टू माई रिक्वेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, गलत, उनकी जगह पे चिपका लो टू। क्लियर। तो 31 का हो गया क्या, एग्री टू माई रिक्वेस्ट। देन 32 है, डू नॉट लाफ। कभी भी लाफ आ जाए, लाफ के साथ तो फिक्स है, कौन सा लगता है, लाफ एट,
स्माइल एट, ये हंसने वाला जो भी वर्ड है इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? हमेशा फिक्स वाला एट। तो लाफ एट। 32 क्लियर? सॉरी। देन 33 है माई ग्रैंड माँ इज अराइविंग डैश द इतना पीएम ट्रेन। कभी भी कोई व्हीकल आ जाए और व्हीकल के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज करना हो ना, तो कौन सा यूज करते हैं? बाय। तो हो जाएगा क्या? माई ग्रैंड माँ इज अराइविंग बाय द इतना पीएम ट्रेन, यानी इतना पीएम वाला जो ट्रेन है ना, उस ट्रेन के द्वारा आएंगी कौन? मेरी ग्रैंड माँ। देन 34 है ही फेल डैश द वेल। देखना, फेल मतलब होता है क्या? गिरना। तो वो गिर गया किसमें? वेल में। मान लो ये क्या था? वेल है, कुआं है। अब कुएं में वो बाहर से आकर इसके अंदर गिरा। इस केस में पढ़े कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? इनटू। 34 का डी। देन 35 है ही इज एंग्री डैश हर बिकॉज शी डोंट गिव हर चॉकलेट। क्या कहना चाह रहा है? जो ही है ना वो सी हर से एंग्री है। तो बताए थे एंग्री, एंग्री में क्या होता है? एंग्री विथ पर्सन और एंग्री एट अ थिंग, यानी किसी चीज से गुस्सा है तो एंग्री एट, किसी आदमी से गुस्सा है तो एंग्री विथ। तो कह रहा है जो ही है ना हर के साथ गुस्सा है, यानी आदमी के साथ गुस्सा है, उस केस में क्या? एंग्री विथ। क्लियर? इस प्रकार क्या हुआ? 3500 क्वेश्चन डन। देखना लास्ट वाला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, जिसको आंसर इसका आंसर पता है ना कमेंट में बताना। देन इसके बाद मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में अगले ग्रामर के टॉपिक के साथ।